पूरे भारतवर्ष में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में प्रतिभा किया जा रहा है। ये इसका होस्ट करने का अवसर उत्तर प्रदेश को मिला है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और उत्तर प्रदेश में भी 4 जो जनपद में होगा उसमें वाराणसी भी एक है। वाराणसी में कुश्ती और योग अभ्यास का यहाँ पे कंपटीशन होगा, जिसमें इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी से खिलाड़ी इसमें आएंगे और लगभग जो खिलाड़ी और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ इन सबको मिलाकर लगभग 500 लोगों को यहाँ आने का वो कार्यक्रम है। उसके दृष्टिगत सभी जनपदों को गुजरते हुए एक मसाला जुलूस भी निकाला जा रहा है, ताकि ये मैसेज जन जन तक भी पहुँचे, खेल के प्रति भी जन जागरूक हो जाएं। और साथ साथ जो अतिथिगण आ रहे हैं उनको हम सब मिलके उनको स्वागत करना है, खेल को बढ़ावा देना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे यहाँ जो 26 से 29 तक जो मई 26 से 29 तक जो कुश्ती का होगा, फिर 1 से 3 तारीख तक जून के महीने में वो योग अभ्यास का यहाँ पे कार्यक्रम होगा। एक अहम गेम होने वाला है कुश्ती, तो खिलाड़ी आएंगे पूरे देश से आने वाले हैं, तो उनके रहने खाने और सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं? इसमें पूरा हम एंड टू एंड सभी संबंधित डिपार्टमेंट के साथ बैठक करा लिए गए हैं। इनका जो खेल जो होगा वो IIT BHU के उसमें होगा और उनके रहने का और बाकी सारे जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार द्वारा उसका बयान किया जाएगा और उसकी सारे अरेंजमेंट्स हमने कर लिया है। सर, आज क्या कार्यक्रम है? आज किस समय आएगी मसाल और क्या क्या कार्यक्रम? आज गाज़ीपुर से शाम को लगभग 6 बजे ये मसाला जुलूस आएगी, तो वो फिर जनपद में आने के बाद कल हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से भी इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम पहले से हम लोग तैयार किए हैं और उसके बाद यहाँ से वो जुलूस निकलेगा, कल शाम को निकलेगा यहाँ से। नहीं, वो प्रकरण जो है जो VC का नाम मतदाता सूची में ना होने के बावजूद उनको वोट डालने की एक सूचना अखबारों के माध्यम से पता चला, जिसमें जांच डिप्टी DO के स्तर से जांच हुई थी और जांच में ये पाया गया कि वहाँ की सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की सर कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई क्योंकि हम लोग आयोग के डेपुटेशन में हैं, तो आयोग निर्णय करेंगे, तो हम आयोग को पत्र भेज दिए गए और उसमें कार्रवाई की। सर, क्या कुलपति के खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई या उनकी शिकायत भी आयोग नहीं, उसमें नहीं आया। इसको सरकारी काम में बाधा तो नहीं माना जाएगा अगर कुलपति ने ऐसा किया है? नियम को पालन करने की जिम्मेदारी वहाँ की पीठासीन की है। किसी ने किसी प्रकार की अगर नियम के अनजाने में या कुछ बोलते हैं, कोई डिमांड करते हैं, ये अधिकारी की जिम्मेदारी है, उनको रूल को समझाएं। दबाव में नहीं आनी चाहिए और किसी प्रकार की दबाव की बात भी नहीं है। इसमें उन्होंने नियम के जानकारी के अभाव में इस तरह का जो काम किया है, इसलिए पूरी एक वरिष्ठ अधिकारी की जांच हुई है और जांच में जो लोग दोषी पाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, VC साहब ने वोट डाला तो निश्चित तौर पे किसी और के मताधिकार का दुरुपयोग किया होगा या किस तरह कुछ जांच में पता चला कि किस तरह वोट? ये दुरुपयोग नहीं है। जैसे अगर मैं अनजाने में आके मैं बोलता हूँ मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, मैं यहाँ के जिलाधिकारी हूँ, मैं वोट डालना मेरा अधिकार है, बट नियम को फॉलो करने की जिम्मेदारी वहाँ पीठासीन है। पीठासीन सर्वोच्च है उस मध्य स्थल के अंतर्गत, उनको निर्णय लेना चाहिए। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उनको गलत नियम समझाया गया और उन्होंने उस दबाव में आके उन्होंने करा दिया गया, इसलिए ये दोनों लोग दोषी पाए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतगणना को लेके हमारे सारे तैयारियां पूरी है। अभी स्ट्रांग रूम जहां पर है उसी परिसर में होगा। ये 2 हॉल में गणना होगी और दोनों हॉल में लगभग 50 टेबल लगी जाएगी। हर एक टेबल में एक मेयर का और एक जो पार्षद का उसमें गणना की जाएगी। तो इसी प्रकार वहाँ की सुरक्षा की दृष्टिगत भी हम लोग ने सारे इंतज़ाम कर लिया गया और जो पार्किंग प्लान है और पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स वो कहाँ से आएंगे, जो मतगणना कर्मी कहाँ से जाएंगे, उनका भी पूरा प्लान बन गया है। आज मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग भी चल रही है और ये आज ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार मतगणना को लेके सारी तैयारियां हमारा पूरी है और बाकी कार्रवाई चल रही है।
सर, मतगणना स्थल पर किन किन लोगों को जाना अनुमन्य होगा या किन किन लोगों को प्रतिबंधित होगा? संख्या क्या होगी? जैसे कैंडिडेट, उनके एजेंट, किस तरह के लोग जा सकते हैं? जैसे अन्य इलेक्शन में है कैंडिडेट और उनके एजेंट, उसमें एक एजेंट जो है उसमें अलाउड है। अगर वो पार्षद की चुनाव लड़ते हों तो उनके कैंडिडेट या उनके एजेंट में वो रहेंगे। और एक आरओ जो है हमारे ADM-FR जो महापौर के लिए आरओ हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आरओ टेबल में एक एक प्रतिनिधि हम अलाउ करेंगे।